ये सदगुरुदेव की जय। साहिब बंधुओं, नाम की महिमा अनंत कह दी। जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे काल लोहार की सांस देते। अनंत महिमा नाम की कह दी। जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे काल लोहार की सांस देते। अनंत महिमा नाम की कह दी। अब यहां ये प्रश्न उठा, ये नाम कैसा है? नाम नाम सब जगत बखाना। भाई नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अब यहां एक प्रश्न उठता है, लोग कहे भाई हम नाम तो जप रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सरफरे तत्व और धातु को नहीं समझते। क्या कहते हैं? बात एक ही है। कहते भाई बात तो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, अंतर है बहुत, बात बात में भेद है। जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे काल लोहार की सांस देते। अनंत महिमा नाम की कह दी। अब यहां ये प्रश्न उठा, ये नाम कैसा है? नाम नाम सब जगत बखाना। भाई नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अब यहां एक प्रश्न उठता है, लोग कहे भाई हम नाम तो जप रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सरफरे तत्व और धातु को नहीं समझते। क्या कहते हैं? बात एक ही है। कहते भाई बात तो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, अंतर है बहुत, बात बात में भेद है। जा घट नाम न संचरे तिसको जान, जैसे खाल लोहार की सांस लिस्ट में प्राण। जिनके धन सतनाम है तिनका जीवन धन्य। जरूर आप एक चीज परोक्ष अप्रोक्ष रूप से अनुभव कर रहे होंगे कि नाम के बाद आपके अंदर एक अद्भुत जागृति आ गई है। इतना प्रमाण काफी नहीं है। और आप यह भी अनुभव कर रहे होंगे परोक्ष अप्रोक्ष रूप से एक ताकत आपको संचालित कर रही है। सिर्फ संचालित नहीं कर रही है, हर चीज से बचा रही है। इसकी पुष्टि वाणी में है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वह नाम हमेशा आपकी रक्षा कर रहा है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, एक रोबोट वायु में घूम रहा है। रोबोट में कोई ड्राइवर नहीं है, उसका संचालन तो प्रयोगशाला में बैठा हुआ एक आदमी रिमोट द्वारा कर रहा है। इस तरह मन है निरंजन पूरी दुनिया को नचाता है, जो चाहता है उस आदमी से कराता है। लेकिन नाम के बाद आप देख सकते हैं कि आपके मन पर कितना नियंत्रण हुआ। आप ये कैसे समझेंगे वो सुने। थोड़ा सा
नाम के पहले वाले जीवन की तरफ नजर डालो, उस बुद्धि पर नजर डालो, अपने क्रियाकलापों पर नजर डालो, तो लग रहा होगा वो समय अंधकार में था। आपको जरूर लग रहा होगा वो समय अंधकार में था। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है, जैसे रेलगाड़ी के पहिए के साथ एक व्हील गार्ड लगा है, थोड़ा सा किनारा बड़ा है, और 200 किलोमीटर की स्पीड पर रेलगाड़ियां पटरी पर दौड़ रही है। पटरी की चौड़ाई सिर्फ 2-3 इंच है। हर डब्बे में शाकर भी लगे हुए हैं। वो शाकर आपस में टकराते हैं, जिससे अंदर बैठे आदमी को झटका नहीं लगता है। उसके बावजूद भी डब्बा पटरी से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि व्हील गार्ड ने उसको पकड़ रखा है। इसी प्रकार नाम के बाद आपको एक ताकत ने पकड़ रखा है। जैसे आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं, वो ताकत आपको बचा रही है। वहां गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। और अंतर क्या हुआ? एक तो रोशनी में चलना है, एक अंधकार में चलना होता है। पर जो अंधकार में चला जाता है, कदम कदम पर ठोकर मिलती है। वो कदम सब संशय में उठते हैं। इस तरह पहले आप एक तरह से अंधकार में चलते थे, अब आप रोशनी में हैं। वो नाम आपको वैसा ही गाइड करता चल रहा है। जैसा अंधे के हाथ में लाठी होती है, वो लाठी से रास्ता पूछता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, अकृत क्या है। उसका पूरा ज्ञान आपको स्वतः मिल रहा है। आपको पूरी जानकारी मिल रही है। सिर्फ जानकारी नहीं मिल रही है, जब आप किसी ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंचते हैं, वो ताकत आपको बचा लेती है। वो ताकत आपको वहां सुरक्षा दे देती है। आप इसको समझ रहे होंगे, इसलिए अब आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, अकृत क्या है। तभी साहब कह रहे हैं, नाम बिना सब बित सोहीना। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। नाम जान सो संत प्रवीणा, बिना नाम बिना पापी सो कहिए, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नाम के बाद में आपके जीवन में बदलाव आया, पर अपनी सुरती जोड़े रखना।
अपना ध्यान जोड़े रखना। मेरे प्रवचन में हर जगह एक संवाद आता है। ये सुरती आत्मा है। अगर इस शरीर में आत्मा की कोई भी अप्रोक्ष पहचान है तो वो है ध्यान। बस आप एक काम करना, ये ध्यान संभाले रहना। इसी ध्यान पर मन और माया का हमला है। आप देखिए, चलते में आदमी को ठोकर क्यों लगी? आंख तो खुली थी ना, क्योंकि ध्यान कहीं चला गया। इसी सूरत को संभालना है। अब मन सूरत के साथ क्या खेला करता है वो समझे। मन सूरत को उलझाता है, मन सूरत को भटकाता है। आपकी सूरत में बहुत ताकत है। हजारों जगह साहब ने ध्यान का महात्म बोला है। जब आप ध्यान करें उस समय पहली बात यह देखना है आपने, क्या आप एकाग्र हैं? क्या आप अपने में है या आपका ध्यान आपको मन कहीं बाहर ले गया? पहली बात ये चेक करना। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो जरूर सोचना मेरी एकाग्रता क्यों नहीं हो पा रही है। तो आपको मन का पूरा पूरा खेला समझ में आता जाएगा। ध्यान में जब बैठेंगे तो कभी लगेगा वो उसी समय ज्यादा मचलेगा आपको। ये मन एकाग्र नहीं होने देगा, बरबस गई बीती बातें आपके सामने लाएगा, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। अब हम सब देखते हैं तो हम पलकें उठाते हैं, गिराते नहीं है। अगर पलकें मूंदी हुई है तो कुछ नहीं दिखता है। इस तरह अंदर की दुनिया देखना है तो ध्यान से। अगर आपका ध्यान ही भटक रहा है बाहर तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, वो समय बेकार गया। अब वाणियां बड़ी पुष्टि कर रही है। सूरत से देख सखी वह देश। वाह भाई, कह रहे हैं सूरत से देख सखी वह देश। बात को तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधनाना। कर हाथों को कहते हैं, ये कर सेवा है। लोगों ने इसको कार सेवा बना दिया। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जह कृपा निधाना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सुमरण से मन लाइए जो सुरभि सुतमा है। सुरभि गाय को कहते हैं। जंगल में चारा चरने जाती है लेकिन उसका ध्यान पूरा बच्चे की तरफ होता है। सुमरण से मन लाइए, क्या बात है। जैसे नाद कुरंग, नाद कुरंग उसको कहते हैं हिरण को। हिरण बंसरी सुनने का बहुत बड़ा शौकीन है। मरने की फिक्र भी नहीं करता है लेकिन अपना पूरा ध्यान उसमें है। अगर आप ध्यान में बैठे हैं मेरे भाइयों बहनों और दुनियावी बातों का चिंतन कर रहे हैं तो ये सुमरण नहीं है, ये नहीं है सुमरण।
कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर कैसा? तन थिर, शरीर की एक्टिविटी भी स्थिर हो जाए। मन थिर, मन भी स्थिर हो जाए। वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। सुरत निरत कहे कबीर ता पलक को, वो एक पल युग युगंत की साधना के ऊपर है। और याद रखना, मन आपको सुमरन से दूर रखना चाहता है और ध्यान भजन में भी आपको दूर रखना चाहता है। हमने तो आपको सहज समाधि बोली है, न चक्र शोधन, न चक्र भेदन, नहीं लोम विलोम, नहीं प्राणायाम, बस सीधा है सहज सुमरन घट विचय दीना सर्जना। इसलिए बड़ा पॉजिटिव ध्यान में बैठना है रोज। और उस समय आपको एक खेला मन का समझ में आएगा। मिलने का तो हरदम लौ लगाता जाओ। जैसे माया मन रमा, तैसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। जब आप सुमरन करेंगे आप समग्र रूप से एकाग्र होते जाएंगे और एकाग्रता में बहुत आनंद है। उसके बाद तो आप मन की बात ही नहीं मानेंगे। आपके अंदर सुमरन का एक बहुत बड़ा शौक उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रथमया, जैसे बच्चे को पहले स्कूल जाना पीड़ादायक लगता है, बड़ी मुश्किल से जाता है, लेकिन जब आगे जान जाता है शिक्षा का महत्व तो रात को लाइट में भी बैठकर पढ़ता है। वो जान गया। इस तरह सुमरन का महात्म जानना। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना, सहज अति सुख होए।